नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर वैसे ही जनरल आप इंडिया के बारे में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके यहाँ कौन सा मंत्री कौन सा पद संभाल रहा है। तो मंत्रालयों का एक प्रकार से बंटवारा हो चुका है। किसे कौन सा मंत्रालय मिला है मोदी के 3.0 वाले कार्यकाल में। तो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। सबसे तेज सबसे पहले आपको वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। देखो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया गया मंत्रालय का बंटवारा करने में। 2009 में जब मनमोहन सरकार थी तो 15 घंटों के टाइम पर या लगभग 16 घंटे कह सकते हैं मंत्रालय बता दिए गए थे। 2014 में 15 घंटे 30 मिनट, 2019 में 18 घंटे में, लेकिन 2024 में सबसे ज्यादा टाइम लगा है। और इसका कारण भी यह है कि एनडीए अलायंस की इस बार जीत हुई। इस बार बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत तो पाई नहीं थी, इस वजह से सबको खुश करना था, संतुष्ट करना था, इस वजह से शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन फिलहाल मंत्रालय का बंटवारा हो गया है। और जो इंटरेस्टिंग बात ये लगी, देखिए बहुत लोग ये गेस कर रहे थे कि इस बार गठबंधन की सरकार है तो हो सकता है कि थोड़ा सा नरमी बरती जाए या हो थोड़ा सा जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं उनको ज्यादा प्रेफर किया जाए, उनको बड़े बड़े मंत्रालय दिए जाएं, हो सकता है ऐसा। लेकिन ऐसा यहां पर देखने को नहीं मिला है। जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री थे, जो कोर मंत्रालय थे, वो अभी भी वही पुराने हैं, उसमें कोई भी बदलाव भी नहीं किया गया है। यहां पर अब शुरुआत करेंगे हम लोग एक एक मंत्रालय से। सबसे पहले आप जानते हो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों अपने तीसरे कार्यकाल में, जो कि अपना इनका शुरू हो रहा है 2024 से लेकर के 2029 तक का, इसमें ये प्रधानमंत्री रहेंगे। कार्मिक मंत्री, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री, अंतरिक्ष विभाग के मंत्री, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों के मंत्री, सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए वो प्रधानमंत्री उसके मंत्री होते हैं। ये लगभग फिक्स ही रहता है, इसमें कोई भी बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं होती है। कभी कभी कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं लेकिन घटती नहीं है। यहां पर अब जो चीजें मैं दिखाने जा रहा हूं पूरा डिटेल के साथ मैं आपको शो कराऊंगा। और थैंक्स टू दैनिक भास्कर जिन्होंने ग्राफिक्स का इस्तेमाल भी किया है। इसमें थोड़ा सा हमने भी चेंजेस किया हुआ है और उसके बाद से ग्राफिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, अमित शाह जी ये गृह मंत्री इस बार भी हैं, सहकारिता मंत्री इस बार भी हैं। पिछली बार भी यही दोनों मंत्रालय ये संभाल रहे थे, इस बार भी यही है, कोई चेंजेस नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, इस बार भी यही हैं, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कहां से कौन सी सीट है, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको वो पार्टी का सिंबल भी दिख जाएगा। तो अभी तो बीजेपी चल रहा है, जब कभी जो अलायंस वाला आएगा तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो लखनऊ यूपी से हैं राजनाथ सिंह जी, इनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर गांधीनगर से कॉन्स्टिट्यूंसी है अमित शाह जी की। तो ये चीजें आप देखते चलना, मैं सब में नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पर नोटिस कर लेना, जहां कहीं भी ज्यादा जरूरत होगी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ये पिछली बार भी थे, उसके भी पहले थे और जबरदस्त इन्होंने काम किया। एक बार फिर से ये रिपीट हुए हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में। जेपी नड्डा 2014 वाली पीएम मोदी की सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अभी जब पिछला बार मंत्रालय का बंटवारा हुआ तो उसमें मनसुख मंडाविया जी थे। लेकिन इस बार फिर से वही 2014 वाला इनका पद रिपीट किया गया है। जेपी नड्डा होंगे स्वास्थ्य मंत्री। साथ ही साथ में इनको केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय भी दिया गया है, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। अच्छा, जेपी नड्डा दोस्तों ये भाजपा के अध्यक्ष थे, तो अब भाजपा के अध्यक्ष पद पर कोई और आएगा। आगे शिवराज सिंह चौहान, जिनको लेकर के बहुत ज्यादा कवायद लगाई जा रही थी, इनके लिए मतलब ट्विटर पर इनका अलग ही माहौल है, बहुत अच्छी बहुत लंबी फैन फॉलोइंग है इनकी। तो ट्विटर पर छाए हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। इनको मिल गया है कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ ही साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये दोस्तों 18 साल तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे थे और इस बार सीएम वहां पर चेंज हुआ था। विदिशा से ये एमपी से ये सीट से लोकसभा के सदस्य बने हैं। वित्त मंत्रालय भी कोई चेंजेस नहीं, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण भी रहेंगी। साथ ही साथ में कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय इनको दिया गया है। अब चूंकि इस गवर्नमेंट ने पहले ही 125 दिनों का टारगेट अपना डिसाइड कर लिया हुआ है, 100-125 दिनों का, तो उसके लिए ये पहले से ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बड़े बड़े मंत्रालय में अगर चेंजेस करेंगे, जैसे कि इनको इकोनॉमी में भी काफी अच्छा खासा गेन करना है, टारगेट इन्होंने सेट किया हुआ है मोदी गवर्नमेंट ने 2028-29 तक थर्ड इकोनॉमी बनना है। तो इसके लिए अगर वित्त मंत्रालय चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। जब कोई मंत्रालय चेंज होता है तो दूसरा कोई आता है, सारी चीजें रिव्यू करता है, बहुत सारा प्रोसेस लंबा हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े मंत्रालय में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर भी आप देखो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं, जबरदस्त काम किया उन्होंने पिछली बार और इस बार भी हैं ये। इस बार देखो मनोहर लाल खट्टर जी पहली बार ये बन रहे हैं कैबिनेट मंत्री।
और ये हरियाणा के सीएम थे, इस बार वहां पर सीएम चेंज हुए और यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर आए। इनको ऊर्जा मंत्री और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय दिया गया है। तो 2 मंत्रालय पाए हैं मनोहर लाल खट्टर। एच.डी. कुमारस्वामी, एच.डी. कुमारस्वामी दोस्तों ये पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के बेटे हैं और इन्हीं के जो नाती थे वो समझ रहे हो आप कांड किए थे। यहाँ पर देखो एच.डी. कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री पाए हैं, तो इस्पात मंत्री होंगे और भारी उद्योग मंत्री होंगे। उद्योग और वाणिज्य मंत्री ये पीयूष गोयल को मिला है। पीयूष गोयल को पिछली बार कई मंत्रालय मिले थे, इस बार उद्योग और वाणिज्य मंत्री ही संभालेंगे। पिछली बार हालांकि ये मंत्रालय यही संभाल रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ये दोस्तों शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री ये मतलब पिछली बार भी थे, संबलपुर उड़ीसा से हैं और शिक्षा मंत्रालय ये देखेंगे। एमएस मंत्री हैं जीतन राम मांझी, बिहार से हैं, एचएएम पार्टी से जीतन राम मांझी। यहाँ पर देखो सिंबल भी देखते चलो, जैसे एच.डी. कुमारस्वामी का यहाँ पर सिंबल है, ठीक है ना, ये जेडीएस पार्टी से है, पार्टी का नाम भी देखते चलना। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ये जेडीयू पार्टी से हैं, जनता दल यूनाइटेड से। इनको पंचायती राज, मछली, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मिला है। नीतीश बाबू वाली पार्टी से ही, ठीक है। और भाजपा से सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय संभालेंगे, पिछली बार भी यही मंत्रालय देख रहे थे ये। अगला वीरेंद्र खटीक दोस्तों ये भाजपा से हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। देखो 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं और 36 दोस्तों राज्य मंत्री बनाए गए हैं। टोटल 71 मंत्री हैं, ये बात भी ध्यान रखना, शुरुआत में ये बता देना था लेकिन चलो अभी जान लो। राम मोहन नायडू टीडीपी पार्टी से हैं, तेलुगु देशम पार्टी से, चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी से। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभालेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया संभाल रहे थे, अब ये संभालेंगे राम मोहन नायडू, ठीक है। प्रहलाद जोशी ये उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामले, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मामला संभालेंगे, इसके ये मंत्री होंगे। जनजातीय मंत्रालय के मामले के मंत्री होंगे जुएल ओरांव। ये सब अभी कैबिनेट मंत्री चल रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार चलेगा, फिर राज्य मंत्री चलेगा। गिरिराज सिंह दोस्तों ये बीजेपी पार्टी से हैं, ये कपड़ा मंत्री बनाए गए हैं। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री होंगे। अश्वनी वैष्णव ये रेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री हैं और साथ ही साथ इनको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। देखो इस बार इनको एक एक्स्ट्रा मंत्रालय दिया गया था, 2 ये पहले से संभाल रहे थे, इस बार एक और मंत्रालय इनको मिल गया है जो अनुराग ठाकुर पहले संभाल रहे थे। तो 3 मंत्रालय, रेलवे मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये दोस्तों संचार मंत्री होंगे, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास के मंत्री होंगे। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दोस्तों एमजेटी ऐप पर, ठीक है ना। एमजेटी ऐप पर जाकर के आप ये डाउनलोड कर सकते हो पूरी पीडीएफ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री बने हैं भूपेंद्र यादव, बीजेपी पार्टी से हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्री दिया गया है पद, और संस्कृति यानी कल्चर मंत्री मिनिस्टर होंगे और टूरिज्म मिनिस्टर होंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री ये पिछली बार स्मृति ईरानी थी, इस बार अन्नपूर्णा देवी बनी हैं इस मंत्रालय की मंत्री। कोडरमा से, झारखंड से ये लोकसभा की सदस्य बनी है। किरण रिजिजू जी इस बार संसदीय कार्य मंत्री देखेंगे और अल्पसंख्यक मामले को ये देखेंगे। अल्पसंख्यक मामले भी पिछली बार स्मृति ईरानी देख रही थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ये हरदीप सिंह पुरी जी ही होंगे। मनसुख मंडाविया पिछली बार ये देख रहे थे स्वास्थ्य मंत्रालय, इस बार श्रम और रोजगार मंत्रालय देखेंगे और युवा और खेल मंत्रालय देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, खेल मंत्री ये बनाए गए हैं। मैं देख रहा था ट्विटर पर खूब ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि खेल मंत्री चिराग पासवान, मतलब वहां पर ऑलरेडी सब लोग डिसाइड करके बैठे हुए हैं, लेकिन खेल मंत्री, युवा और मामलों का खेल मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, ये बात ध्यान रखना। कोयला और खनन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इसके अलावा चिराग पासवान जिनके बारे में वायरल हो रही है बहुत सारी न्यूज की खेल मंत्री पद दिया गया है, लेकिन ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय संभालेंगे, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री संभालेंगे। जल शक्ति मंत्री होंगे सी.आर. पाटिल, सी.आर. पाटिल जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री होंगे। साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड कर रहा हूं ये डिटेल्स। अब हम लोग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को देखेंगे, इनकी संख्या 5 है, ठीक है ना। अगेन मैं बता दूं आपको 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 36 हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करेंगे यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह जो कि बीजेपी से हैं, इनको योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। जितेंद्र सिंह इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय संभालेंगे, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन, कई सारे राज्य मंत्रालय ये देखेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में।
अर्जुन राम मेघवाल दोस्तों ये भी बीजेपी से हैं, कानून और न्याय संसदीय कार्य मंत्रालय देखेंगे। और प्रताप राव जाधव ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण और आयुष मंत्रालय देखेंगे, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में। इसके अलावा जयंत चौधरी जो कि आरएलडी से हैं, यूपी से 2 सीटें इन्होंने दिलाई हुई हैं। शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इनको मिला हुआ है, इसके ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर होंगे। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा मंत्रालय किसको मिलना चाहिए था, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि कौन सा मंत्री किसे बनना चाहिए था? आप अपनी राय जरूर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब अगर राज्य मंत्रियों की बात करें तो देखिए, राज्य मंत्री तो आप सब वैसे भी नहीं याद कर पाओगे, पूरी लिस्ट मैं आपको लिंक में दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हो आप। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हो कि कौन सा मंत्रालय किसे मिला है, राज्य मंत्री के रूप में कौन कौन बनाए गए हैं। टोटल संख्या में ध्यान रखना 36 मंत्री राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कुछ प्रमुख है उनको मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे जितिन प्रसाद को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं ये। यशो नाइक हैं, पंकज चौधरी, कृष्णपाल, रामदास अठवाले, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रसायन उर्वरक देखेंगे ये। वी सोमन्ना, पेम्मा सानी चंद्रशेखर, इसके अलावा एसपी सिंह बघेल, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी और पंचायती राज देखेंगे। शोभा करांदलाजे, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, शांतनु ठाकुर, ऐसे और प्रमुख हैं। लिस्ट में आपको पूरी दे दूंगा। फिलहाल सबसे शॉर्ट में सबसे ज्यादा डिटेल के साथ आपको ये वीडियो प्रोवाइड की गई है सबसे जल्दी, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियोज आप तक लगातार पहुंचती रहेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे स्पेशल साइंस की ई बुक आई हुई है। ये मात्र 75 रेट्स में ई बुक है और इसमें 1100 प्लस क्वेश्चंस ऐसे टॉप एक्सप्लेनेशन के साथ साइंस के स्पेशल दिए गए हैं। इनको आप प्राप्त कर सकते हो। ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, थ्योरी के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। इनको लेने के लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको क्यूआर कोड भेजना है और वहीं पर आपको मेथड बताया जाएगा, या फिर आप एमजेटी ऐप से भी इसे प्राप्त कर सकते हो। एमजेटी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर भी अपना एप्लीकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।